हेलो गाइस, वेलकम टू फुटबॉल फॉर लाइफ। और मेरा नाम है चयन और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ की जो कि हुई है इन सीरिया इन नेपोली। तो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो यहाँ मैं पोस्ट भी डाल दूंगा। विक्टर ओसिमेन के अगेंस्ट है, मतलब नेपोली ने क्या ही करा है, मतलब इट्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, जो नेपोली का लास्ट गेम था उसमें बहुत कोई सीन क्रिएट हुआ जिसमें ओसिमेन और नेपोली प्लेयर्स पेनल्टी के लिए बहुत ज़्यादा अपील कर रहे थे और ओसिमेन बहुत ज़्यादा एडमेंट थे कि पेनल्टी होनी चाहिए। और थोड़ी तनातनी के बाद उनको पेनल्टी मिल भी जाती है। और गैस फॉर जब उनको पेनल्टी मिलती है ओसिमेन को, तो ओसिमेन गलती से मतलब बाहर मार देते हैं और इट्स नॉट ऑन टारगेट ऑल्सो, कीपर भी सेव नहीं करते। इट्स मतलब बाहर है, मतलब ऑफ टारगेट है एकदम, वो बाहर चली जाती है। और उसके थोड़ी देर बाद ही जो मैनेजर है वो उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और जब वो सब्स्टिट्यूट होकर बाहर आते हैं तो मतलब यू कैन सी हिज रिएक्शन। अगर वो मेरे को मिल गया तो यहाँ कहीं वो भी डाल दूंगा। तो ही इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी व्हेन ही सब्स्टिट्यूटेड। और ये तो चलो हो गया पेनल्टी मिस के बाद फ्रस्ट्रेशन वगैरह। उसके बाद जो सीन होता है वो ये है कि नेपोली ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट पे वो क्या करते हैं कि कोई विक्टर ओसिमेन को मॉक करते वीडियो बना देते हैं। मैं वीडियो तुमको यहाँ नहीं दिखा सकता बिकॉज आई थिंक कि कॉपीराइटेड होगी और उन्होंने वो वीडियो डिलीट भी कर दी है। तो उसमें क्या था कि विक्टर ओसिमेन के पीछे गिव मी पेनल्टी का कुछ ऐसे मीम लगाया हुआ है और उसके बाद उससे मिस हो जाती है तो उसको मॉक करने का वीडियो है। एंड इट्स एब्सोल्युटली मतलब डिसग्रेसफुल टू समवन जिसको तुम ऑलमोस्ट क्या 3-4 महीने पहले तुम उसको एज अ भगवान पोर्ट्रे कर रहे थे और डिएगो मैराडोना के लेवल पे उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट यार, अगर विक्टर ओसिमेन नहीं होता या फॉर इवन दैट मैटर अगर क्वाराटस्खेलिया भी नहीं होता उस नेपोली साइड में जो लास्ट सीजन स्क्यूडेटो जीती, आई डोंट थिंक वो स्क्यूडेटो जीतते। और विक्टर ओसिमेन ने इतने ज़्यादा गोल्स बैक करे हैं नेपोली के लिए लास्ट सीजन। तो अगर नेपोली में विक्टर ओसिमेन नहीं होते तो कौन होता इतने गोल्स बैक करने वाला? तो क्लियरली हो सकता था नेपोली सीरिया कभी जीतती ही नहीं उस लास्ट सीजन। तो भाई एट द लीस्ट थिंग यू कैन डू एज फैंस और जैसे भी यू और इवन क्लब के में भी यू कैन बी थैंकफुल टू हिम ना, मतलब ओसिमेन को और क्वाराटस्खेलिया को भी। बिकॉज क्वाराटस्खेलिया होता तो ओसिमेन को असिस्ट नहीं मिलते। और अगर सिर्फ ओसिमेन की बात हो रही है यहाँ पे तो अगर क्वाराटस्खेलिया के पास कोई क्रॉस करने के लिए नहीं होता तो उन चांसेस को फिनिश कौन करता? वो ओसिमेन ने किया लास्ट सीजन, इतने ज़्यादा गोल्स बैक करे, उनको सीरिया जिताने में हेल्प करा, स्क्यूडेटो जिताया। तो it's honestly disgraceful and it's much shameful to say the least। और इस सब ये तो चलो ये नेपोली ने किया, इसके बाद पोस्ट डिलीट कर दिया। तो इसके बाद जो चीज़ हुई है वो एक्चुअली थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब अलार्मिंग है नेपोली के लिए। एंड यहाँ मैं वो भी पोस्ट डाल दूंगा फैब्रिजियो का कि जो ओसिमेन के एजेंट हैं उन्होंने बोला है कि विक्टर ओसिमेन इज़ कंसिडरिंग टू टेक मतलब लीगल एक्शन अगेंस्ट द क्लब। और जैसी विक्टर ओसिमेन की करेंटली मेडिकल कह रहा हूँ मेंटल हेल्थ चल रही है वगैरह वगैरह, इट डज़ नॉट हेल्प हिम विद ऑल ऑफ दिस जो पूरा नेपोली ने किया। एंड इट्स एब्सोल्युटली मतलब डिसग्रेसफुल टू से द लीस्ट। मतलब जिस बंदे ने तुमको ट्रॉफी जिताई, सीरिया ट्रॉफी जिताई और इतने ज़्यादा चैम्पियंस लीग में भी दे वेंट ऑन टू क्वार्टर फाइनल्स, तो वेरी वेरी शेमफुल। अब जो मैनेजर है ऑब्वियसली वो चेंज हो गया, लुसियानो स्पेलेटी लास्ट ईयर थे तो अब रूडी गार्सिया आ गए हैं। अब रूडी गार्सिया के साथ उनका फॉल आउट हुआ है। ओसिमेन का क्या हुआ है आई डोंट नो, बट इट्स वेरी बैड कि नेपोली ने ऐसा किया और उसके बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो अगर तुम सोचो कि तुम किसी कोई प्लेयर हो, फॉर इन माय केस अगर मैं चेल्सी के लिए खेलता हूँ, मैंने 30-40 गोल बैक करके अपनी टीम को प्रीमियर लीग जिताई और नेक्स्ट सीजन मेरे से एक पेनल्टी मिस हो गई, जो कि एक ह्यूमन एरर है यार। कभी भी किसी से भी एक पेनल्टी तो मिस हो ही सकती है, इट्स अ ह्यूमन एरर। ऐसा तो नहीं है कि कोई भगवान है और हर बार मारेगा पेनल्टी। मेरे से पेनल्टी मिस हो जाती है और मेरा क्लब इस ऐसी चीज़ को मॉक करते वीडियो अपने ही ऑफिशियल अकाउंट पे पोस्ट कर रहा है, तो भाई वाई वुड आई स्टे इन दैट क्लब एज अ प्लेयर? मेरी तो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट कोई रही नहीं, मैंने आपकी हेल्प करी और आपने मेरे को ऐसे नीचा दिखा दिया, तो वो बात है। एंड इट्स क्लियरली नॉट गुड फ्रॉम नेपोली, एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल है। एंड आई थिंक इट्स ओवर बिटवीन नेपोली एंड ओसिमेन। अगर ओसिमेन लीगल एक्शन लेते हैं वो और उसका एजेंट, तो आई थिंक इट विल गो इन द फेवर ऑफ ओसिमेन। एंड
प्रॉबेबली मे बी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन होगा, क्या होगा वो तो देखने वाली बात है. बट द बिग क्वेश्चन आफ्टर दिस कम्स कि ओसिमन जाएंगे कहाँ अब. एज अ चेल्सी फैन मेरे को तो ये है कि भाई पर्सनली आई प्रेफर इवान टोनी ओवर ओसिमन. बट ओसिमन भी आ जाए, और मैं कह रहा हूँ कि चेल्सी ने £1 बिलियन स्पेंड करे, बट वी स्टिल वांट मोर प्लेयर्स. बट हमारे पास क्लिनिकल फिनिशर नहीं है. तो अगर ओसिमन जैसा प्लेयर भी आ जाता है तो ही इज़ वेरी गुड. बट मेरा उसमें एक डाउट है कि अगेन वो सीरिया से आएगा, और आई डोंट नो कितना, मतलब एक जो प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर होता है ना इवान टोनी जैसा, उस पर ये रिलायंस है कि ही कैन बैक गोल्स इन द प्रीमियर लीग. और सीरिया में जो फिजिकलिटी मतलब प्रीमियर लीग वाली तो कहीं से भी नहीं है, लेवल नहीं है फिजिकलिटी का. तो विक्टर ओसिमन सीरिया से प्रीमियर लीग आएगा, मतलब उनको एडजस्ट होने में भी टाइम लगेगा. तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम फॉर हिम टू सेटल इन. फिर वही टाइम दो, तो इसीलिए पर्सनली, और 150 मिलियन प्राइस टैग होगा, और एडीएल जो कि उनका नापोली में जिनसे आपको डील करना पड़ता है, ही इज़ नॉट ईजी टू डील विद बाय द वे. तो अगेन आई थिंक थोड़ी चीपर ऑप्शन इवान टोनी है, और मेरे हिसाब से थोड़ी बेटर ऑप्शन ये है कि प्रेम प्रूवन है, वी नो कि प्रीमियर लीग में गोल्स बैक कर सकता है, एंड मतलब ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा सेटल इन करने के लिए. और लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम चेल्सी को हटा के देखें तो ओसिमन एक आर्सेनल साइड में भी आ सकता है, बिकॉज आर्सेनल के परस्पेक्टिव से आई डोंट थिंक कि वो लीग जीत सकते हैं गैब्रियल जेसूस जैसे स्ट्राइकर से, और एडी एनकेटिया जैसे स्ट्राइकर से. आई डोंट थिंक दे कैन विन titles with that, the Premier League at least. They need a goal scorer who can back 25-30 goals, और वो ओसिमन कर सकता है. उसके बाद अगर मैं रियल मैड्रिड एक बहुत ही अच्छा शॉट है, बिकॉज क्लियरली रियल मैड्रिड को हम देख रहे हैं अभी कि उनके पास एक क्लिनिकल फिनिशर बिल्कुल भी नहीं है, गोल स्कोरर उनके पास मिसिंग है. तो विक्टर ओसिमन कैन बी द परफेक्ट रिप्लेसमेंट, जो वहाँ एकदम राइट फिट हो जाएगा. रोड्रिगो, विनीसियस, बेलिंगम, भाई साहब रियल मैड्रिड विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद ओसिमन इन देयर, जो भी गोल्स बैक कर सकता है. एंड लास्ट ऑप्शन आई थिंक स्पर्स हो सकता है, बिकॉज स्पर्स के पास हैरी केन का पैसा पड़ा है, 100 मिलियन बहुत ज़्यादा दिया था, 110. तो उनके पास भी रिचार्लिसन, अगेन आई डोंट थिंक बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, लेट्स बी ऑनेस्ट. तो मे बी दे कैन गो फॉर विक्टर ओसिमन. बट या मतलब यही है. आई थिंक ऑल इन ऑल मैं यही बोलूँगा कि विक्टर ओसिमन और नापोली के बीच तो कहानी एकदम ओवर डन है. एंड अगर मैं भी होता तो मतलब वाई वुड आई गो एंड प्ले फॉर अ क्लब जो कि इतना अनग्रेटफुल है, और मेरे को ही मॉक कर रहे हैं सिर्फ मतलब एक पेनल्टी मिस और इस सब के बारे में. बाकी अंदर बोर्ड में क्या हुआ ये तो मतलब हमको भी इतना नहीं पता अभी तक. बाकी कोई और अपडेट आएगा तो आई लेट यू गाइज नो. बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. तुम बताना कमेंट्स में विक्टर ओसिमन कहाँ जा सकता है, कौन से क्लब में जा सकता है. एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, पीस.